Assalamu alaikum, dear students. Dear students, as you know that we are reading the chapter number 10 of your English textbook. Okay, the title of the title of the chapter is that snow. So this story is about a little girl actually and her family who moved to Delhi from Coimbatore. Okay, so dear students, one day she woke up. This little girl woke up in the morning, but she didn't recognize her room because she had shifted from Coimbatore to Delhi. Okay, so what happened with her actually when she peered out over the window sills, Mala had a shock. Why? Because the ground outside was totally covered with the white and fluffy. Okay, that was there was something that was fluffy and was totally white. So she got a shock that it may be snow, but the season was summer. So she was just confused, is it snow really or is it something else? Then she called their parents and she moved outside. Okay, she get downstairs to check out whether this was the snow or something else. Okay, let's continue the lesson. Actually, what will happen then, we will read it today. Yeah, cotton. Mala asked, it's raining cotton here. माला ने क्या कहा था अपने पापा से, क्या यहाँ पे कॉटन बरसती है? देन नो सेड अपा स्माइलिंग। तो उनके पापा को स्माइल आ गई, यानी उनके पापा को थोड़ी सी हंसी आ गई और कहा नहीं, इट्स कमिंग फ्रॉम दैट ट्री, डू यू सी इट, द वन विद द बिग रेड फ्लावर्स। फिर उनके पापा ने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे कॉटन नहीं बरसती है, ये जो कॉटन आता है ये उस बिग ट्री वहां पे जो आपको नजर आ रहा है ये उसी से उतरता है। ठीक है, सो जिसके बहुत सारे रेड फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं। माला joined Appa near the open gate. She could see a tall tree a few houses away. फिर माला और जो ये इनके पापा थे, अप्पा थे, वो एक साथ गए और क्या देखा? शी कुड सी अ टॉल ट्री अ फ्यू हाउसेस अवे। उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे लंबे, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पे और कुछ हाउसेस भी थे। its branches were covered in beautiful red flowers. ये जो बड़े बड़े ट्री थे वहाँ पे, बड़े बड़े पेड़ जो नज़र आ रहे थे वो कवर्ड थे, यानी उनके ब्रांचेस जो थी उनके ऊपर फूल लगे हुए थे। फूल, बहुत सारे फूल लगे हुए थे, यानी उनकी ब्रांचेस जो थी वो कवर्ड थी ब्यूटीफुल फ्लावर्स से, रेड कलर के थे वो। शी कुड ऑल्सो सी ब्लब्स ऑफ कॉटन हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। और उन्होंने जैसे वो ये फ्लफी कॉटन्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी उसी पेड़ पे देखे। एवरी टाइम द ब्रीज ब्लो मोर कॉटन बाल्स फेल टू द ग्राउंड। जितनी बार वो ब्रीजेज आती थी, जितनी बार वो हवा की लहर आया करती थी, उतनी बार वो कॉटन के जो छोटे छोटी बॉल्स थी वो नीचे ग्राउंड पे गिरती थी। इट वॉज वेरी विंडी लास्ट नाइट सेड अपा। विंडी, अपा ने क्या कहा अपनी बेटी से? कहा कि लास्ट नाइट, जो पिछली रात को बहुत ज़्यादा विंड था, बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा तेज़ एक्चुअली हवा चल रही थी, तो उसकी वजह, दैट मस्ट बी वाई सो मच कॉटन हैज़ फॉल, तो उसकी वजह से ही इतना सारा कॉटन गिरा होगा। ठीक है, बट वाई इज इट फॉलिंग, बट वाई इज इट फॉलिंग, माला आस्क्ड। तो माला ने क्या कहा अपने पापा से, ये क्यों गिरते हैं? लुकिंग वरीड, इज नॉट दैट बैड, क्या ये गलत बात नहीं है कि ये कॉटन जो है इन पेड़ से उतर रहा है? ओ नो सेड अम्मा हु हैड कम आउट क्वाइटली टू जॉइन देम। अम्मा जब बाहर आई उन्होंने देखा, उन्होंने सरप्राइजिंग फेस के साथ क्या कहा? ओ नो। ओके, और उनके साथ ज्वाइन कर गई, यानी उनके साथ आई। इट्स वेरी गुड, दैट्स व्हाई द ट्री मेक्स द कॉटन सो लाइट, इट वांट्स द विंड टू कैरी इट। तो क्या कहा? अब इनके अम्मा ने जवाब दिया, क्या कहा? कि ये बहुत अच्छी बात है कि लाइट कॉटन है, यानी हल्का सा कॉटन है, तब जाके पेड़, तब जाके हवा जो है उनको उठा रही है, मतलब इनको
कैरी कर पा रही है। बट वाई डू यू रिमेंबर व्हेन यू प्लांटेड दोज पपाया सीड्स इन आवर गार्डन इन कोयम्बटूर, अम्मा आस्कर। तो अम्मा ने क्या कहा, क्या आपको पता है जब आप हमारे गार्डन में कोयम्बटूर में आप पपाया सीड्स को लगा रहे थे। देन यस सेड माला, माला ने कहा जी, अ पपाया प्लांट ग्रू फ्रॉम दोज सीड्स। तो क्या कहा, हाँ मैंने तो लगाए थे क्योंकि पपाया प्लांट जो है वो उन्हीं सीड्स से तो ग्रो होता है, मतलब उन्हीं सीड्स से तो प्लांट निकल के आता है। जस्ट लाइक द पपाया हैड द सीड्स ऑफ द पपाया ट्री, द कॉटन हैज द सीड्स फॉर दिस ट्री। तो इसी तरीके से क्या कहा, अम्मा ने जवाब दिया कि जिस तरह पपाया सीड से पपाया ट्री निकल के आता है, उसी तरीके से कॉटन सीड, ये कॉटन के भी सीड्स होते हैं जहाँ से the seeds of this tree, just like the papaya had the seeds of the papaya tree, the cotton has the seeds for this tree। तो कहा कि कॉटन के लिए भी सीड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से वो ट्री निकल के आता है। Do you see how big and tall the tree is? तो पापा ने क्या कहा, said अप्पा, what helps the tree to grow? अप्पा ने क्या कहा, क्या आपको पता है ये कितना बड़ा होता है और कितना लंबा ट्री होता है। What helps the tree to grow? कौन सी चीज एक ट्री को, एक पेड़ को हेल्प करती है ग्रो करने में। वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन, सॉइल, said माला काउंटिंग देम ऑफ ऑन हर फिंगर्स। तो उन्होंने फिंगर, जैसे हम नहीं करते फिंगर्स पे काउंट, ये वो ये, ठीक है। तो तो जो माला थी उन्होंने सेम किया और आंसर किया वाटर भी, सनलाइट भी, ऑक्सीजन भी और सॉइल भी एक प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसको ग्रो करने में, जैसे ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है खाना, पानी, है ना, हवा। तो सेम इज द केस विद द प्लांट्स और वी कैन से ट्रीज। ओके, देन दैट्स राइट सेड अप्पा, अप्पा ने कहा बिल्कुल सही आप कह रहे हो, द ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो अप्पा ने कहा ये आप बेटा आप सही कह रहे हो, हर एक प्लांट के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि वो बिग और स्ट्रॉन्ग बन जाए। नाउ इमेजिन इफ द ट्री सीड्स फेल राइट अंडर इट, व्हाट वुड हैपन। तो कहा कि अगर इसी के नीचे कुछ सीड्स, ट्री के सीड्स गिर जाए तो क्या होगा। There would be lots of little trees, said माला thoughtfully। तो माला ने कहा जब इसके सीड इसी के नीचे गिर जाएंगे तो बहुत सारे प्लांट्स उगाएंगे, है ना, बहुत सारे प्लांट्स उगाएंगे। देन अम्मा said at your last birthday party do you remember how many friends you invited। तो अम्मा ने क्या कहा, क्या आपको पता है कि लास्ट बर्थडे जब आपका था तो आपके कितने फ्रेंड्स आए थे वहां पे पार्टी में। 12 said माला, माला ने क्या कहा, 12 आए थे। एंड हाउ मेनी केक्स डिड वी हैव। तो कहा कि हमने कितने केक्स लिए थे, हमने कितने केक्स खाए थे। 1 said माला सैडली, माला ने बड़ी मतलब सैड फेस के साथ आंसर किया था, एक ही लाया था। आई ओनली गॉट अ स्मॉल स्लाइस, और वो भी उसमें से मैंने छोटा सा पीस लिया था क्योंकि मेरे हिस्से में वही एक छोटा सा पीस आया था। If I had not invited anyone, I could have had the whole cake। और ये भी गुस्से में कहा कि अगर मैंने किसी को इनवाइट ही नहीं किया होता ना तो मुझे सारा केक मतलब सारा केक जो है मुझे खाने को मिल जाता, मैंने फिजूल में उनको इनवाइट किया था। द होल केक सेड अम्मा गैस्पिंग, अम्मा ने कहा क्या होल केक, योर बर्थडे प्रेजेंट वुड हैव बीन अ नाइस बिग टमी एक, लेट्स सिट। तो क्या कहा, हाँ होल केक, आप सारा केक खाना चाहते थे तो आपके लिए आपका पेट दर्द आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट बन जाता, और वो भी आप ही के बर्थडे पे, क्योंकि ज़्यादा खाने से तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेट्स से यू कुड हैव अ बिगर स्लाइस ऑफ केक, ऐसा नहीं कहते कि मुझे सारा केक खाने को मिल जाता क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम हो जाती। आप ऐसा कह सकते हैं कि छोटा सा नहीं बड़ा सा पीस अगर मिल जाता वो अच्छा था मेरे लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, आप इसको रिवाइज करिएगा होल लेसन को, ठीक है, वहाँ तक। और यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मीनिंग जो है इजी वे में दी गई है, तो आप इनको लर्न भी करिएगा क्योंकि इससे इजी होता है लेसन को रिवाइज करना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।